वेलकम ऑल। 2 मिनट वेट कर लेते हैं बिकॉज अभी भी लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, विद इन नेक्स्ट 1 और 2 मिनट, मैक्सिमम 1 और 2 मिनट्स हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी एक स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले आप लोग बस ये क्लियर कर दीजिए मुझे कि आपको मेरी वॉइस आ रही है और आपको मेरी वीडियो भी दिख रही है, राइट? जस्ट गिव मी अ यस। ओके, ओके, यस, ओके। ठीक है, एक आधा मिनट और देख लेते हैं, अभी भी कुछ बहुत लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वेलकम यू ऑल डायबिटीज रिवर्सल नेचुरली वर्कशॉप। ये एक ऐसा मैं आपको एक ऐसे सिंपलेस्ट एंड ओनली मेथड से इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ जिससे आप आसानी से, बहुत आसानी से डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। और नॉट ओनली डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, आप हेल्थ गेन कर सकते हैं, राइट? सबसे पहले मैं आप सब लोगों से एक चीज, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने टाइम निकाला और आप यहाँ तक आए। बट अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ कि आप लोग जो यहाँ पे आए हैं तो प्लीज ओपन माइंड से आइए। बिकॉज जब तक आप ओपन माइंड लेकर नहीं आएंगे तब तक आप नई चीजों को अडाप्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए, मुझे पता है कि आज तक आप लोगों ने बहुत सारी चीजें ट्राई करी होंगी, पेमेंट्स भी करी होंगी, पैसा भी दिया होगा, कुछ चीजें थोड़ा बहुत वर्क करी होंगी, है ना? और कुछ चीजें नहीं करी होंगी। तो बहुत सारे लोग फेडअप हैं, बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं कि व्हाट इज न्यू। तो अगर आप ओपन माइंड के साथ आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ओके, ओके। एंड दूसरी चीज, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो अगर आप आए हैं तो प्लीज इसको पूरा देखिएगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 60 मिनट्स का हमने टाइम बोला है आपसे, तो मे बी 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, बट उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लगने वाला है। ठीक है, ओके। तो अभी ये है कि वाई शुड यू लिसन। अगर आप आज तक जो करते आए हैं वही करते रहेंगे तो अभी आगे भी आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो अभी तक मिलते आए हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले सुन लीजिए। करना नहीं करना वो एक अलग बात है कि आप क्या करना है, इसका आगे करना है या नहीं करना है, एटलीस्ट सुन लीजिए। ठीक है, और ओपन माइंड के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में ये समझेंगे कि व्हाट इज डायबिटीज। टाइप 2 के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, टाइप 1 जो है वो पेरेंट से आती है, अभी हम यहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे टाइप 2 की बात करेंगे। ठीक है, पैनक्रियाज डोंट प्रोड्यूस एडिक्वेट इंसुलिन टू नॉर्मलाइज ब्लड शुगर लेवल। देखिए, जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो अंदर जाके क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है कि वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, आपके ब्लड शुगर लेवल एकदम से हाई हो जाएंगे। ठीक है, तो पैनक्रियास क्या करती है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है और आपके उन जो आपका ब्लड शुगर लेवल है उसको नॉर्मलाइज कर देती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक लाइफस्टाइल, इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज। ठीक है, आई विल प्रूव दिस इन वर्कशॉप ओनली। इसी वर्कशॉप में मैं आपको ये प्रूव कर दूंगी कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। ठीक है, और ये रिवर्स भी हो सकती है। ठीक है, अभी सबसे पहले ना थोड़े से कुछ चीजें समझ लेते हैं कि इसके साथ ये एक नॉर्मल बीमारी नहीं है। रिस्क एसोसिएटेड विद डायबिटीज क्या क्या है? सबसे पहले आपको इसके साथ बीपी का प्रॉब्लम जरूर आएगा, जरूर नहीं भी आएगा तो आता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आता है। बीपी का प्रॉब्लम आ सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम आ सकता है, किडनी का प्रॉब्लम आ सकता है, स्लो हीलिंग, अगर आपको कोई चोट लग जाती है या आपको हीलिंग की जरूरत है तो आपकी हीलिंग थोड़ी सी स्लो हो जाती है, और थोड़ी सी नहीं, कंपैरेटिवली काफी स्लो हो जाती है। ठीक है, आई डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं, लीवर डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं, और एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे गैस की प्रॉब्लम रहेगी आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ठीक है, चलिए अब कुछ स्टैट्स की बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स इन इंडिया एज पर द रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन 6 दिसंबर 2021 को, जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसके हिसाब से एक एज ग्रुप है 20 बिटवीन 20 टू 79 एज ग्रुप्स, नियरली 74.2 मिलियन, यानी कि करीब करीब 7.5 करोड़। और अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तब तक ये बढ़ चुके हैं नंबर्स। ठीक है, 2021 में इतने वो केसेस हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं, मतलब एक रिपोर्ट के हिसाब से।
एंड इज लाइकली टू इंक्रीज टू 124.8 मिलियन इन 2045। तो देखिए अभी 12% 15% की रेट से ये बढ़ रहे हैं और 2045 तक, ठीक है, आने वाले 20 सालों में ये 124.8 मिलियन तक हो जाएंगे अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो, ठीक है। ओके, अब डेथ्स कितनी हो जाती है इसकी वजह से? एवरेज 2,54,500 इन ओनली इन इंडिया, और एवरेज 15 लाख लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ डायबिटीज की वजह से। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ डायबिटीज की वजह से, डायबिटीज की वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से डेथ्स हो जाती है, ठीक है जी। एक बहुत ही रिनॉन्ड संस्था है जिसका नाम है डायबिटिक फुट, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। उनके हिसाब से एवरी 30 सेकेंड्स 1 फुट इज कट ड्यू टू डायबिटीज। देखिए, एक पैर काट दिया जाता है डायबिटीज की वजह से, क्योंकि हीलिंग नहीं हो पाती है, ठीक है, और वो खराब और सड़ता रहता है, इसकी वजह से वो उसको काट देते हैं, राइट। तो अभी जितनी देर शायद हमें बात करते हुए भी हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं हुए हैं, अब आप सोचिए कि 10 पैर के आसपास काटे जा चुके हैं। चलिए एक रियलिटी चेक करते हैं मेडिकल इंडस्ट्री का। हाउ मच इज डायबिटीज इंडस्ट्री वर्थ? 2021 में ये प्रिडिक्ट हुआ था कि ये $50 बिलियन की इंडस्ट्री है, और ये प्रोडिक्शन है कि 50 मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, ये $50 बिलियन की इंडस्ट्री है, ये 2021 में डिक्लेयर हुआ है एज पर दी डेटा, और प्रिडिक्शन है 2026 तक ये $70 बिलियन की हो जाएगी। या हम ऐसा अगर बोलेंगे तो गलत नहीं होगा कि ये बना दी जाएगी। देखिए, एक बहुत सैड रियलिटी है, अ डायबिटिक पेशेंट इज अ रिकरिंग कस्टमर नॉट पेशेंट। वो आपको पेशेंट की तरह भी ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है, दे आर एक्चुअली नॉट कंसर्न अबाउट योर हेल्थ, एंड दिस इज द सैड रियलिटी। आप सिर्फ एक रिकरिंग कस्टमर हैं उनके लिए। दे फोकस ओनली ऑन मैनेजिंग द डायबिटीज नॉट रिवर्सल। आप किसी भी डॉक्टर से जाके पूछ लीजिए, एलोपैथी डॉक्टर से जाके पूछ लीजिए, ठीक है, वो सिर्फ आपको यही बोलेंगे कि अभी ये आपके साथ बीमारी लग गई, डायबिटीज जिंदगी भर के लिए आती है, आपकी ये बीमारी कभी दूर नहीं होती है, मतलब ये कभी जड़ से खत्म नहीं होती है, ठीक है। वो आपको हमेशा मैनेज करने पे फोकस करते हैं आपकी मेडिसिन को। एंड एक चीज आप चेक कर लीजिए, जीरो रिवर्सल टिल टुडे। इसमें एलोपैथी में या इवन किसी भी एलोपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, या कुछ भी आप देख लीजिए, जिस भी तरीके से आप दवाइयां लेते हैं, या आयुर्वेदिक हो गया, आज तक जीरो रिवर्सल नहीं हुआ। रिवर्सल का मतलब ये है कि 1 साल का ट्रीटमेंट हुआ, मान के चलिए 1 साल का ट्रीटमेंट है, लेकिन 1 साल के बाद वो रिवर्स हो जाएगी, फिर वो वापस नहीं आएगी, ठीक है, आपकी बॉडी में से बाहर निकल गई, ठीक है, इसको रिवर्सल बोलते हैं। इट स्टार्ट विद 1 टैबलेट, एंड 90% केसेस में इंसुलिन पिक्चर में जरूर आता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जो लीवर होता है ना, कि वो कैसे फंक्शन, वो कैसे काम करता है। जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं, ड्रग का मतलब है कि कोई हम टैबलेट लेते हैं, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में 10 mg के ड्रग की रिक्वायरमेंट है, तो आपको 500 mg की टैबलेट दी जाएगी खाने के लिए। क्यों? क्योंकि लीवर जो है ना, एक तरीके से चेक करता है, आप जो भी खा रहे चेक करता है कि ये मेरे लिए है या नहीं है, ठीक है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। वो चेक कर देगा और उसको रोक देगा, वो अंदर नहीं जाने देगा, आपके सिस्टम में जाने नहीं देगा, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। वो 490 को रोक देगा, 10 को नहीं रोक पाएगा, तो वो 10 फिर भी आपके अंदर चला जाएगा और उसके रिजल्ट आपको दिख जाएंगे। आपके ब्लड शुगर लेवल लो दिखेंगे, तो आपको लगेगा कि ओके मैं तो ठीक हो गया, बट ये ठीक नहीं है। जिस दिन आप दवाई छोड़ेंगे, जिस दिन आप इंसुलिन छोड़ेंगे, उस दिन सेम डे आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ सिम्टम्स को दबा रहे हैं, ठीक है, आप सिर्फ मैनेज कर रहे हैं अपने डिजीज को, ठीक है। तो इस तरीके से लीवर काम करता है, तो हम लीवर को धोखा देते हैं और हम ज्यादा दवाई कंज्यूम करते हैं, फिर धीरे धीरे लीवर भी डैमेज होने लग जाता है, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे करके आपकी मेडिसिन भी इंक्रीज होती जाती हैं। कभी कभी बहुत सारे केसेस में एक थोड़े टाइम के बाद इंसुलिन भी आ जाता है, किसी का जल्दी स्टार्ट हो जाता है, किसी का लेट स्टार्ट हो जाता है, बट 90% केसेस में इंसुलिन जरूर आता है पिक्चर में, ठीक है। अब इम्पैक्ट आपकी पॉकेट पे और हेल्थ पे क्या पड़ता है, ठीक है। एक तो होती है पॉकेट की बात, लेकिन आपकी हेल्थ पे भी क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। मिनिमम एक्सपेंसेस, अगर आप सिर्फ टैबलेट पे हैं तो मिनिमम कम से कम 800 रुपीज का आपका मिनिमम मंथली एक्सपेंसेस आएगा ही आएगा, और अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो ये मिनिमम 2000 रुपीज आता ही आता है, ठीक है। और ये मैं सबसे जो कम से कम खर्चा बता रही हूँ, ये वो है, ठीक है। टोटल टैबलेट कंज्यूम कंजम्पशन बाय पर्सन इन हिज लाइफ टाइम, हम मान के चलते हैं कि 20 साल
आजकल जिस हिसाब से आ जाती है 30s में 40s में, तो 20 साल तक एक इंसान इस बीमारी के साथ जीता है, या यूं कहें कि बहुत सफर करता है। तो 2 टैबलेट्स अगर हम लेते हैं एक दिन में, 750 टैबलेट, 730 टैबलेट्स पर ईयर, 14,600 टैबलेट्स फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपका सफर हुआ, राइट, सफर इंग्लिश वाला, नॉट हिंदी वाला। इसके साइड इफेक्ट्स देखिए, साइड इफेक्ट्स जो है, आप जो भी आप मेडिसिन खा रहे हैं ना, आप उसका सिर्फ नाम सर्च कर लीजिए गूगल पे, ठीक है, और अगर आपके अच्छे जानने वाले डॉक्टर हैं तो आप उनसे कंसल्ट कर लीजिए, वो आपको बताएंगे कि यस इसके साइड इफेक्ट्स है। कोई भी दवाई बिना साइड इफेक्ट के नहीं आती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, ह्यूमन बॉडी इज नॉट डिजाइन फॉर मेडिसिन, वो मेडिसिन के लिए डिजाइंड ही नहीं है। अब मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ स्टार्ट करने से पहले। अभी तक मैंने आपको स्टार्ट्स बता दिए, बहुत सारी चीजें आपको पता भी होंगी और कुछ चीजें शायद मैंने आपको सिर्फ स्टार्ट्स बताई हैं, नहीं पता होगा। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। प्रोफेशनल वाइज आई एम अ नेचुरोपैथी कोच, डायबिटीज एजुकेटर, मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन नेचुरोपैथी एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट। और अगर मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन दूं तो आई एम बॉर्न इन दिल्ली, स्टेइंग इन दिल्ली एंड आई एम अ मदर ऑफ डॉटर, राइट। तो मैं यहीं रहती हूँ, दिल्ली में ही रहती हूँ, राइट। एंड सबसे अच्छी बात, मैं गुड न्यूज देती हूँ, वी कैन रिवर्स द डायबिटीज नेचुरली विद नेचुरोपैथी। अब ये नेचुरोपैथी क्या है? इट इज लाइक जैसे एलोपैथी है, आपका होम्योपैथी है, इसी तरीके से एक होती है नेचुरोपैथी, और ये नेचर से डिराइव होती है। इस ये होता क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी। देखिए, यानी कि रूट कॉज, सबसे पहले हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं एंड अलाउस फॉर नेचुरल हीलिंग। नेचुरल हीलिंग के लिए उसमें अलाउ किया जाता है, ठीक है। तो ये होता क्या है एग्जैक्टली मैं आपको डिटेल में सारी चीजें समझाऊंगी। देखिए, एक जो ह्यूमन बॉडी होती है, आप भी एक ह्यूमन बॉडी हैं, मैं भी ह्यूमन बॉडी हूँ, स्क्रीन के इस तरफ मैं ह्यूमन बॉडी हूँ, और आप जितने भी लोग देख रहे हैं सभी ह्यूमन बॉडी हैं। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है वो किसी भी बीमारी को खुद ही हील कर सकती है, हम सिर्फ उसको मौका नहीं देते हैं। मैं आपको आगे ये सारी चीजें समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहला, माइंडसेट। हम लोगों का जो माइंडसेट है ना, वो ऐसा हो चुका है कि हम इस बात को नहीं मानते हैं कि हाँ अरे ह्यूमन बॉडी खुद ही हील कर सकती है। कैसे? उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। देखिए, एलिफेंट को आपने देखा है, उसको कैसे रस्सी से ही बांध के रख सकते हैं? क्या उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो उस रस्सी को तोड़ के बाहर निकल सके, उससे आजाद हो सके? उसके अंदर इतनी ताकत है ना, लेकिन उसका माइंडसेट ऐसा नहीं है। माइंडसेट, उसका माइंडसेट चेंज कर दिया गया है। कैसे चेंज कर दिया गया है? जब वो बच्चा होता है, छोटा होता है, तो उसको बहुत हैवी हैवी लोहे की चेन और इनसे बांधा जाता है। वो पूरी ताकत लगाता है उससे बाहर निकलने की, लेकिन वो नहीं निकल पाता, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो उसको मतलब ट्राई करना ही बंद कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज घुस जाती है कि नहीं हो सकता, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा जाता है? फिर असली पिक्चर, असली चीज पिक्चर में आती है, ठीक है। असली चीज ये पिक्चर में आती है कि फिर आपको मतलब उसको, हाथी को रस्सी से बांध दिया जाता है, नॉर्मल रस्सी से, जिसको वो तोड़ सकता है। लेकिन क्योंकि अभी उसको ये समझ में आ गया कि मैं तोड़ ही नहीं सकता, ठीक है, उसको डिफरेंस नहीं पता कि वो लोहे की चेन है कि या इसकी रस्सी है, सिर्फ किसको तोड़ सकता है किसको नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसका माइंडसेट ऐसा कर दिया। तो वो क्या करता है? फिर उसको बंद कर देता है। तो हम लोगों का भी माइंडसेट ऐसा कर दिया गया है, हमें ये समझा दिया गया है कि ये रिवर्स नहीं हो सकती, ये तो जिंदगी भर लगने वाली बीमारी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे ह्यूमन बॉडी कोई भी डिजीज को हील कर सकती है। देखिए, 2 एग्जांपल दूंगी, इसके आगे और भी एग्जांपल्स दूंगी मैं। 2 छोटे से एग्जांपल्स हैं जो सब लोग देखते हैं और इतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, और भी हैं बहुत सारे। अगर हमारे हाथ में छोटा सा कट लग जाता है, मेरे अगर हाथ में छोटा सा कट लग जाए, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना। और वो कैसे ठीक हो जाएगा? अपने आप ठीक हो जाएगा। तो अपने आप कैसे ठीक हो गया? हीलिंग पावर हमारे अंदर ही है ना। हमने कोई दवाई नहीं खाई, हमने कोई दवाई नहीं लगाई, वो अपने आप ठीक हो गया। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, नाखून मार लेते हैं, यहाँ पे लग जाता है, छोटी छोटी चोटें लगती रहती हैं, गिरते रहते हैं, हम कोई दवाई नहीं करते, कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, और वो अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है। दूसरा, हड्डी टूट जाती है, वो भी अपने आप ही जुड़ती है, ठीक है। उसके लिए आपको कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ती, बट डॉक्टर क्या करता है? सिर्फ हड्डी को अपनी जगह पे लगाएगा, ठीक है, और वहां पे प्लास्टर चढ़ा देगा, ओके, और वो अपने आप हील हो जाएगा। तो
आप मुझे एक बात बताओ, जब मेरे हाथ में कट लगा या मेरे यहाँ कट लगा या मेरे यहाँ कहीं पे भी लगा, मुझे बॉडी को बताना पड़ा कि यहाँ पे चोट है, यहाँ पे चोट है, ये यहाँ पे चोट है या यहाँ पे कट लगा? बॉडी को तो इतना पता है कि यहाँ पे हीलिंग की रिक्वायरमेंट है और वो हील कर लेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ बॉडी के फैक्ट्स बताती हूँ। सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना मस्ट है। अगर आपकी आंख में कुछ भी धूल मिट्टी चली जाती है, तो जब तक वो निकल नहीं जाती, बॉडी लड़ती है। देखिए, बॉडी का जो फर्स्ट रिलीजन है, पहला धर्म है आपको हेल्दी रखना, बीमार नहीं रखना चाहती। बॉडी कभी भी बीमारी नहीं रखेगी अपने अंदर, सबसे पहले वो उसको निकालेगी और आपको हेल्दी रखेगी। तो जैसे आपकी आंखों में धूल मिट्टी जाएगी ना, वो तुरंत आंसू आ जाएगा और वो बाहर निकल जाएगी। तब तक बॉडी को चैन नहीं पड़ेगा जब तक वो निकल ना जाए, ठीक है। दूसरा, आप अपना खाना बनाते टाइम आटे में इतनी सी चुटकी भर मिट्टी डाल दीजिए, आपके घर में कोई नहीं खाएगा, आपकी बॉडी आपको तुरंत बता देगी कि इसमें मिट्टी है, किरकिरापन आ जाएगा, ठीक है। गंदी चीज लेकर नहीं जाएगी। स्वेटिंग इन हॉट वेदर, जब हमें गर्मी लगती है तो हमारी हमारी बॉडी से पसीना आ जाता है। जैसे ही पसीना आता है तो बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है, हमें गर्मी लगनी कम हो जाती है, ठीक है। बॉडी सिर्फ आपको हेल्दी रखना चाहती है। हेयर्स इन नोज, आपकी नाक में बाल है, जब हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं तो उसके साथ थोड़ी बहुत धूल मिट्टी भी जाएगी। तो आपने नोटिस करा है, बालों में यहाँ पे गंदगी आ जाती है, फंस जाती है, फिल्टर होके जाती है, ठीक है। वाटर ग्रिप, कभी अगर आप बहुत देर तक पानी में हाथ रखो तो आपने देखा आपके हाथ कैसे खुरदरे खुरदरे से हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप पानी में ग्रिप नहीं बना सकते। तो बॉडी क्या करती है, ऐसा खुरदरापन ले आती है ताकि आप अपनी बॉडी की ग्रिप बना सकें, ठीक है। बोन, मैंने एग्जांपल दे ही दिया आपको हड्डी का। देखिए, प्रेगनेंसी का एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। एक शरीर के अंदर, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, एक शरीर के अंदर एक पूरा बच्चा बन रहा है। आप खुद एक जीते जागते एग्जाम्पल है, मैं एक खुद एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, मेरा बच्चा एक एग्जाम्पल है। उसकी, हमारी आंखें यही है, दोनों आंखें हैं, नाक भी है, मतलब पूरा सिस्टम है, मतलब हर चीज बनी हुई है। हमने कॉन्शियसली बनाया क्या, या हमने बॉडी को इंस्ट्रक्शन दिया क्या कि हमें गर्ल चाहिए, कि हमें बॉय चाहिए, कि हमें ऐसा चाहिए, कि हमें वैसा चाहिए? बॉडी ने खुद बनाया, राइट। तो बॉडी को कुछ बताना नहीं पड़ता, ठीक है। देखिए, ब्रेस्ट मिल्क, जब एक लेडी डिलीवरी करती है तो उसकी ब्रेस्ट में ऑटोमेटिकली मिल्क आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बॉडी को सब पता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ठीक है। मिल्क, बेबी कैन डाइजेस्ट टिल नो टीथ। देखिए, जब बच्चा छोटा पैदा होता है ना, तो अगर आप डॉक्टर से पूछोगे तो डॉक्टर बोलेगा कि वो सिर्फ उसको ब्रेस्ट मिल्क फीड कराइए, क्योंकि उस, ठीक है, उसके इंटेस्टाइन नहीं बनी। लेकिन ये हमें तो नहीं पता ना इंटेस्टाइन नहीं बनी, हम सिंपल सिंपल चीजें देखेंगे। तो हमें क्या पता है कि उसकी दांत ही नहीं है, तो जब दांत नहीं है तो कुछ चबा नहीं सकता, जब चबा नहीं सकता तो कुछ खा नहीं सकता, तो सिर्फ पी सकता है। क्या पी सकता है? ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। मेनोपॉज हो जाता है, ठीक है। उसकी राइट एज क्या है? देखिए, एज कुछ भी हो सकती है, ठीक है। बॉडी को ना एक मैसेज जाता है। क्या मैसेज जाता है? देखिए, जब शादी होती है तो एक हस्बैंड वाइफ फिजिकल रिलेशन में आते हैं, ठीक है। उसके बाद बेबी होता है, यानी कि अगर ऐसा है तो बॉडी को मैसेज आता है कि बेबीज प्रोड्यूस करने हैं, तो वो एग्स छोड़ेगी, तब पीरियड्स होंगे, ठीक है। और अगर किसी की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, राइट, यू नो व्हाट आई मीन, तो बॉडी को एक सिग्नल जाएगा कि ओके ऐसा नहीं हो रहा, इट मीन्स कि अभी एग प्रोड्यूस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो वो क्या करती है, उस प्रोसेस को बंद कर देती है, ठीक है। और बहुत सारे टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, बट मेनोपॉज में तो ये वाला मैसेज आता है बॉडी को। तो हम अपनी बॉडी को ना कुछ मैसेज देकर काम करा सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क है, ठीक है। तो अब मान के चलो कि किसी को ब्रेस्ट मिल्क कराने में थोड़ी सी इशू आ रहा है, आजकल ना पंप आता है, उससे आप अपना ब्रेस्ट मिल्क निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आप जितना है, अगर आप पूरा का पूरा पंप आउट कर दोगे तो अगली बार उससे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी को मैसेज जाएगा कि जितना भी मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कम है और बनाना है, अगली बार वो उससे ज्यादा बनाएगी। तो अगर हर बार आप पूरा पूरा खाली करते जाओगे तो वो धीरे धीरे बना और ज्यादा बनाती जाएगी। तो जब कोई फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देती है तो थोड़े टाइम तक ही आता है, ठीक है, और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आना बंद हो जाता है। अगर वो बंद कर देती है, स्टॉप स्टॉप करा देती है फीडिंग, तो अपने आप आना बंद हो जाता है। तब तक आता है जब तक वो फीड कराती है, ठीक है।
हाँ जी, तो अभी जब आपने ये सारे के सारे बॉडी के फैक्ट समझ लिए, तो अभी मैं आपको इतना बता दूं, बीइंग इल इज रियली डिफिकल्ट एंड हार्ड। बीमार रहना बहुत मुश्किल है, हेल्दी रहना बहुत आसान है, क्योंकि बॉडी खुद हेल्दी रहना चाहती है। हम उसको बहुत मेहनत करके बीमार बना देते हैं। कैसे? आइए चलिए समझते हैं रूट कॉज क्या है। जो हम रूट कॉज की बात कर रहे हैं कि नेचुरोपैथी के थ्रू हम सबसे पहले रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं, तभी तो उसके ऊपर काम करेंगे। तो चलिए रूट कॉज समझ लेते हैं। मेनली देयर आर 4 रीजंस। मैं एक एक करके चारों चीजें डिस्कस करूंगी। फर्स्ट रीजन, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन आवर बॉडी। ठीक है, हम अपनी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स लेके बैठे हैं, बहुत सारे। कैसे? ये आते कैसे हैं, कैसे इकट्ठा करते हैं हम? देखिए, कोई भी ह्यूमन बॉडी है, उसके मेनली 2 काम है। फर्स्ट इज डाइजेशन, सेकेंड इज हीलिंग। जो डाइजेशन है वो अर्जेंट काम है, सेकेंडरी जो है वो हीलिंग है। डाइजेशन का मतलब मैंने जो भी खाया उसको डाइजेस्ट करना, ये मेरी बॉडी का अर्जेंट काम है। ठीक है, ये अर्जेंट कैसे है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, बट अभी आप इसको समझ लीजिए कि ये अर्जेंट काम है और हीलिंग जो है वो सेकेंडरी काम है। ठीक है, अगर वो खाली होगी, डाइजेशन का काम नहीं होगा, तो ही वो हीलिंग करेगी। और अगर वो हीलिंग कर रही होगी और अगर खाना मैंने कुछ खा लिया, तो वो हीलिंग का काम छोड़ के डाइजेशन का काम करने स्टार्ट कर देगी, क्योंकि वो अर्जेंट काम है। ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी, पहले आप ये समझ लीजिए कि 2 ही मेन काम है, डाइजेशन एंड हीलिंग। ठीक है, आप देखिए ऐसा समझिए, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या होता है, हमने कुछ खाया, फूड पाइप के थ्रू अमाशय नाम की ये थैली है, इसमें गया, यहाँ पे पूरा डाइजेशन का प्रोसेस हुआ। जो बॉडी को रखना था रख के, बाकी का सब उसने वेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी में से बाहर निकाल दिया। ठीक है, लेकिन सभी तरह के खाने जो भी हम खाते हैं उसका सबका यही ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, क्यों? सबसे पहले ये समझते हैं, 2 तरह के फूड होते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। अभी तो इतने टिपिकल और इतने टेक्निकल वर्ड्स आ गए हैं, लेकिन हम यहाँ पे नेचुरोपैथी में बहुत सिंपल सिंपल लैंग्वेज और सिंपल सिंपल वर्ड्स यूज करते हैं। रीजन, ताकि वो किसी को भी समझ में आ जाए। ठीक है, सिर्फ 2 तरह के खाने होते हैं इन नेचुरोपैथी थ्रू। मतलब अगर नेचुरोपैथी की बात करते हैं तो वाटर रिच एंड वाटर पुअर। वाटर रिच मतलब जिस खाने में पानी ज्यादा है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली नेचुरल फूड्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, या एक एक रस आता है, उसका नाम रस होता है। रस का नाम रस मतलब नाम रस रखने से उसके अंदर रस नहीं है। तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द नेचुरल फूड, जो कि मदर नेचर से डायरेक्ट आता है आपके पास, ना कि मैन मेड, फैक्ट्री मेड, कुछ नहीं। ठीक है, तो वाटर रिच फूड्स में आपका कौन कौन से 2-3 आइटम्स आते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सैलेड्स, इसमें ज्यादा पानी होता है। वाटर पुअर, ग्रेन्स, इसमें पानी होता ही नहीं है। ठीक है, इसको अगर आप मिक्सी में या जूसर में डालेंगे तो इसमें पानी जूस आ जाएगा, और वाटर पुअर को अगर आप मिक्सी में चलाएंगे तो पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक हम डाइजेशन टाइम समझते हैं। जो भी हम खाते हैं एक चार्ट की हेल्प से समझ लेते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, हम 3 कैटेगरीज में रखते हैं। वेजिटेबल्स में सैलेड्स भी आ जाते हैं आपके। तो डाइजेशन टाइम क्या है फ्रूट्स का? 3 आवर्स। आप ये छोड़ दीजिए कि स्टमक में कितनी देर रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना रहेगा और लार्ज इंटेस्टाइन में, छोड़ दीजिए उसको। फ्रूट्स 3 घंटे, वेजिटेबल्स 6 आवर्स मैक्सिमम, और ग्रेन्स 18 घंटे। ठीक है, और अभी हम लोग का रूटीन कैसा है, एक बारी में टाइमिंग की यहाँ पे हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, किसी का टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट यूजुअली हम लोग इसी तरीके से रूटीन फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में कुछ भी हम ड्रिंक लेते हैं, चाहे वो चाय हो, कॉफी हो, या एनीथिंग, या बॉइल्ड वाटर हो, कुछ भी हो। फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में हम कुछ ना कुछ ग्रेन की फॉर्म में जरूर लेंगे, चाहे वो रोटी सब्जी हो, पराठा हो, पूरी हो, या फिर पोहा हो, उपमा हो, एनीथिंग, लेकिन कुछ ना कुछ ग्रेन होगा उसके अंदर। फिर हम उसके बाद उसमें हम लंच खाते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ ग्रेन्स रहते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा भी बोलते हैं कि हम उसमें ना सैलेड मिक्स करके खा लेते हैं। वो आपको कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 चीजों को अगर हम मिक्स करते हैं, बहुत सारे बहुत रॉन्ग कॉम्बिनेशन होते हैं। सबसे बैड रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है कुक्ड फूड के साथ कभी भी आपने रॉ फूड नहीं लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर लंच करते हैं। लंच में भी कुछ ना कुछ ग्रेन की फॉर्म में रहता ही रहता है। ठीक है, फिर इवनिंग में हम टी या ड्रिंक कुछ भी ले लेते हैं हम। फिर उसके बाद हम डिनर करते हैं। डिनर में भी हमारे पास ग्रेन्स होते हैं। हम कम से कम दिन में 3 बार तो ग्रेन लेते ही हैं। मैक्सिमम हम लोग दिन में 3 बार लेते हैं, और कुछ लोग शायद 2 बार भी लेते हैं, लेकिन मिनिमम हम 2 बार तो लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको इस चार्ट में ये बताया कि अनाज को डाइजेस्ट करने के लिए 18 घंटे लगते हैं। चलो हम 16 घंटे पकड़ लेते हैं, 16 से 18 घंटे लगते हैं, फिर भी मैं 16 ही घंटे पकड़ लेती हूँ। तो आप मुझे बताइए, अगर दिन में 2 बार अनाज खा रहे हैं,
हमारे पास है तो 24 ही घंटे, और हम 16-16 घंटे अगर अनाज को डाइजेस्ट करने में लग रहे हैं तो 32 घंटे तो है ही नहीं। इसका मतलब कि हमारा खाना कभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पूरा डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। अगर हम ऐसा रूटीन फॉलो करते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर खाना, देखिए पहला खाना मैंने खाया, मतलब कोई भी अनाज मैंने खाया, वो डाइजेस्ट हुआ नहीं, दूसरा खाना डाल दिया, दूसरा डाइजेस्ट हुआ नहीं, मैंने तीसरा डाल दिया, ठीक है। अब हमने रात को जो खाया, तो हम ऐसे 16 या 18 घंटे तो सोते नहीं है, फिर से नहीं हुए, फिर से हमने अगली मॉर्निंग का डाल दिया। तो ये जो फ्लो है, ये चलता ही रहता है। और ये कब तक चलता जाता है, जब से मतलब हम लोगों ने अनाज खाना शुरू करा, जब से हम बड़े हुए हम ऐसा ही करते जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा रहता है। देखिए, जब तक ये फॉर्म की इट विल बी लाइंग इन योर बॉडी टिल इट कन्वर्ट्स टू वेस्ट। जब तक ये वेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, ये अंदर बॉडी में पड़ा रहेगा। देखिए, बॉडी के अंदर गया और बाहर निकलेगा ना, ठीक है, जो बॉडी ने रखना है उसके अलावा बाहर निकल जाएगा, लेकिन कब निकलेगा, जब वो वेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। हम रोटी खाते हैं तो स्टूल पास करते हैं, राइट, लेकिन वो डाइजेस्ट होने के बाद ही तो होगा। जब तक वो उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, वो बॉडी के अंदर ही तो पड़ा रहेगा। तो अगर वो अंदर पड़ा रहेगा तो पड़े पड़े सिर्फ सड़ता रहेगा, ठीक है। मैंने ऐसे ओपन में भी अगर रोटी पड़े हुए रख दी तो वो थोड़े दिन में सड़ जाएगी, वो अंदर है तो डेफिनेटली सड़ेगी, ठीक है। और वो टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से वो छोटे छोटे जो टॉक्सिन्स हैं वो अलग अलग जगह पे जाके चिपक जाते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के काम करने को डिस्टर्ब करते हैं। देखिए, अब ये इंटेस्टाइन्स है हमारी, यहाँ पे छोटी छोटी विलें लगी हुई हैं, ठीक है। ऐसे ये वॉल्स होती हैं, हमने टॉक्सिन्स में बहुत सारी चीजें टॉक्सिन्स में कन्वर्ट कर दी, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से इंटेस्टाइन की वॉल्स पे जाके चिपक गई, बहुत मोटी-मोटी लेयर्स बना देंगी ये यहाँ पे, ठीक है? ये इसको सोख लेती हैं और यहाँ पे जाके बहुत मोटी-मोटी लेयर्स बना देती हैं। ये सारी गंदगी है, ठीक है? ये ब्लड वेसल्स के थ्रू देखिए ऐसे करके ये पूरी पूरी बॉडी में ऐसे ट्रैवल करती है, यही गंदगी ट्रैवल करती है और ये अलग-अलग पार्ट्स में जाके सब जगह के काम को डिस्टर्ब करती है। देखो, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, स्किन पे दिखने लग जाएगा आपको प्रॉब्लम, मुहासे, एक्जिमा, सोराइसिस, किडनी में प्रॉब्लम करेगा, ठीक है? हार्ट हार्ट को ब्लड पंप करने में प्रॉब्लम होगी, ब्लड हैवी हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ओवरीज में प्रॉब्लम आ जाती है, सिस्ट आ जाते हैं। देखिए, पूरी जगह पे ब्लड में गंदगी गंदगी, हर तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। ये देखिए, एक गंदगी की इतनी मोटी लेयर्स हो जाती है, ठीक है। हार्ट ब्लॉकेज ब्लॉकेज होती है ना, ये पूरी ब्लॉकेज हो जाती है। देखिए, इस तरीके से इतनी ब्लॉकेज आ जाती है और ये पैनक्रियाज तक अगर पहुंच जाती है तो पैनक्रियाज के काम को डिस्टर्ब कर देती है। पैनक्रियाज इंसुलिन छोड़ सकती है लेकिन छोड़ नहीं पाती है, क्योंकि ये यहाँ से इंसुलिन इधर जाएगा ही कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, गंदगी आ गई, टॉक्सिन्स आ गए। तो ये इसको हम बोल देते हैं डायबिटीज। अब आप ऐसे मान के चलिए कि दो डस्टबिन है, एक डस्टबिन में कूड़ा भरा हुआ है, ठीक है, और एक डस्टबिन है जो बिल्कुल खाली है, साफ है। तो गंदगी और बीमारी कहाँ आएगी, बट ऑब्वियस सी बात है, जो गंदा डस्टबिन है, साफ वाले में तो आएगी नहीं। और हम लोग अपने अंदर डंपिंग जोन लेके घूम रहे हैं। डंपिंग जोन पता है आपको, उसमें कितना कूड़ा होता है, पूरे एरिया का एक कूड़ा इकट्ठा होता है, तो हम तो कितने सालों से इकट्ठा कर रहे हैं ना। तो डस्टबिन थोड़ी है, डंपिंग जोन है। अभी हमें हमारी पहली गलती समझ में आ गई कि हम इतना अनाज खाते हैं जितने की हमें जरूरत नहीं है। खाना डाइजेस्ट नहीं होता, दूसरा खाते हैं, दूसरा नहीं खाते, दूसरा डाइजेस्ट नहीं होता, तीसरा खाते रहते हैं। इसी तरीके से गंदगी को इकट्ठा करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ पार्ट पड़ा रह जाता है बॉडी के अंदर, वो टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अभी हमें हमारी पहली गलती समझ में आ गई कि हम बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। लेट्स मूव फर्दर टू सेकेंड मिस्टेक, ठीक है। डाइजेशन इज अर्जेंट ओवर हीलिंग। ये मैंने पहले भी बोला था, मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ कि क्यों ये अर्जेंट है ओवर हीलिंग। अगर मेरी बॉडी हीलिंग कर रही है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने कुछ खा लिया तो मेरी बॉडी हीलिंग का काम छोड़ ही देगी और वो डाइजेशन का काम करने लग जाएगी, ठीक है। अब ऐसे समझते एक स्टोरी की तरह समझा देती हूँ। मान के चलिए कि मैं अपने घर में सफाई कर रही हूँ और आप मेरे घर में मेहमान आ जाते हैं या मेरे घर में कोई भी गेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सफाई का काम छोड़ के सबसे पहले गेस्ट को अटेंड करेंगे, या हम उनको ये बोल देंगे कि अरे आप बैठिए, हम तो अपनी सफाई का काम कर रहे हैं। वो नहीं होगा ना। अर्जेंट काम क्या है हमारे लिए, गेस्ट को अटेंड करना। तो हमारी बॉडी के लिए गेस्ट कौन है, हम जो भी खाते हैं, जो भी वट, हमने एक छोटा सा चिप्स का टुकड़ा भी खा लिया ना, वो भी हमारा मतलब ये है, काम खराब कर देगा हीलिंग का, ठीक है।
तो वो हमारी बॉडी के लिए गेस्ट है, वो हीलिंग का काम छोड़ के आपका डाइजेशन का काम करने लग जाएगा। तो वी नेवर गिव टाइम फॉर हीलिंग टू आवर बॉडी। कैसे कैसे नहीं देते हम? क्योंकि हम ये रूटीन फॉलो करते हैं ना, दिन भर में 2 से 3 बार अनाज खाते हैं, 2 बार तो खाते ही खाते हैं। अब आप यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे तो फिर कैसे करें? अरे अनाज को डाइजेस्ट करने का भी एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम खाएंगे ताकि हमारे अनाज को डाइजेस्ट होने में इतना ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, बहुत सारी गलतियां करते हैं। और बॉडी कैन हील एनी डिजीज नो मैटर व्हाट इट इज एंड हाउ ओल्ड इट इज। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पुरानी है, कि कौन सी बीमारी है। बीमारी को मतलब बॉडी को नाम नहीं पता। मैंने आपको बताया कि छोटा सा कट लगेगा तो भी वो अपने आप हील कर लेगी, हमें उसको बताना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे छोटा सा कट लगा है। और अगर उसकी हड्डी भी टूट जाएगी तो भी हमें उसे बताना नहीं पड़ेगा कि हड्डी टूटी है। तो अगर डायबिटीज है, ठीक है, देखिए कोई भी मेडिसिन नहीं बनी है जो मतलब टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए जरूरी खानी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। हीलिंग पावर हमारे अंदर ही है, दिस सेल्फ हीलिंग बॉडी, हम सबके पास सेल्फ हीलिंग बॉडी है। ठीक है, नाउ वी अंडरस्टूड आवर सेकंड मिस्टेक, वी आर नॉट गिविंग टाइम फॉर हीलिंग टू आवर बॉडी। आवर इंटरनल ऑर्गन्स वर्क्स 24/7 into 365, वी डोंट अलाउ देम टू टेक रेस्ट एट ऑल। ठीक है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना बेचारे 24/7 into 365 पता नहीं कब से काम करे ही जा रहे हैं। तो गलतियां लगेगी कि नहीं लगेगी? 4 दिन आप दिन रात जाग कर सिर्फ काम करिए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप आपके इंटरनल ऑर्गन्स की हालत समझिए क्या है। ठीक है, तो हम रेस्ट करवाएंगे अपने इंटरनल ऑर्गन्स को तो अपने आप ही हीलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। लेट्स मूव फर्दर टू आवर थर्ड मिस्टेक, वी आर बोर्न विद हैप्पी डिजीजेस। ठीक है, हमारी 2 गलतियां हमें समझ में आ गई, तीसरी गलती की तरफ चलते हैं। हैप्पी डिजीजेस क्या होती है? ये होती है हैप्पी डिजीज, सर्दी खांसी जुकाम बुखार उल्टी दस्त फोड़ा फुंसी, बस। बच्चे इसी के साथ पैदा होते हैं और हमें मरते दम तक यही बीमारी आनी चाहिए, हमें ये क्रोनिक डिजीजेस नहीं आनी चाहिए। देखिए 4 चैनल्स होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के जो डेली बेसिस पे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले यूरिन, गंदगी होती है बाहर निकल जाती है। स्टूल पास करते हैं, गंदगी बाहर निकल जाती है। ब्रेथ करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। जब एक्सहेल करते हैं तो CO2 बाहर निकलती है, गंदगी बाहर निकलती है। और पसीना आता है तो भी हमारे शरीर से गंदगी बाहर निकलती है। ठीक है, अब ये क्यों आती है हमें ये वाली बीमारियां, ये हैप्पी डिजीज क्यों आती है? जब डेली डिटॉक्सिफिकेशन हो ही रहा है तो फिर ये हैप्पी डिजीज क्यों आती है? डीप क्लीनिंग के लिए आती है। देखिए हम रोज अपने घर में सफाई करते हैं, लेकिन हमें पता है कोने कोने में कहीं गंदगी है, तो हर 1.5 महीने में 2 महीने में डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। तो बॉडी क्या करती है, ये डेली सफाई हो रही है। ठीक है, ये हो रही है हमारी डेली सफाई। जैसे ही एक लेवल तक हमारी गंदगी बढ़ जाती है तो हमें ये बीमारी आ जाती है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार उल्टी दस्त, हैप्पी डिजीज आ जाती है। और हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते हैं, सिम्टम्स को दबा देते हैं। और हम हीलिंग के प्रोसेस को, बॉडी उस गंदगी को बाहर निकालना चाह रही है, हम दवाई खा के सिम्टम्स को दबा देते हैं और हमें लगता है कि हम ठीक हो गए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम उस गंदगी को अंदर ही रहने देते हैं, सिम्टम्स को दबा देते हैं, हीलिंग के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देते हैं और अपनी बॉडी को फोर्स करते हैं डाइजेशन करने के लिए। कैसे? हम परहेज नहीं करना चाहते, हम खिचड़ी खा लेते हैं, हमें लगता है ये हल्का खाना है। मैंने अभी आपको समझाया कि अनाज को डाइजेस्ट करना सबसे मुश्किल है और हम यहाँ पे 2 अनाज मिक्स करके खाते हैं। दलिया, वो भी अनाज है, दलिया है ना, वो खाते हैं, नहीं तो हम खिचड़ी खा लेते हैं। तो हम अपनी बॉडी को डाइजेशन करने के लिए मजबूर कर देते हैं, वो हीलिंग का काम छोड़ के डाइजेशन करने लग जाती है। देखिए जब भी हमें ये सब बीमारी आती है ना तो बॉडी हमारे मुंह का स्वाद बिगाड़ देती है, हमें पानी भी कड़वा लगता है। ठीक है, तो जब पानी ही डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो आप अनाज कैसे डाइजेस्ट कर सकते हो? ठीक है, देखिए पहले के टाइम पे वैद होते थे, वो आपको ऐसी छोटी सी पुड़िया पकड़ा देते थे और बोलते थे आपको कुछ नहीं करना, आपको आराम करना है और आपने परहेज करना है, आपने कुछ खाना नहीं है। हम परहेज करना नहीं चाहते तो हमने क्या करा, इनकी दुकानें बंद करा दी और हम डॉक्टर्स के पास जाने स्टार्ट कर दिए। अभी वैद आपको दिखेंगे भी नहीं। वी सप्रेस द सिम्टम्स एंड डोंट ट्रीट द डिजीज। हम बीमारी को, जो गंदगी बॉडी से बाहर निकलना चाहती है, हम नहीं निकालने देते। देखिए एक जो बच्चा पैदा होता है ना वो 0 बैक्टीरिया के साथ पैदा होता है। गंदगी तो हम डालते हैं ना बाद में, जैसे जैसे बड़े होते हैं, ठीक है, वैसे वैसे हम गंदगी डालते हैं। वी आर बोर्न विद हैप्पी डिजीज और मरने दम तक हमको यही बीमारी आनी चाहिए, इसके अलावा हमें कोई भी बीमारी नहीं आनी चाहिए।
ठीक है, अब हम एक अंडरस्टैंड करते हैं कैटेगरीज ऑफ डिजीज को। देयर आर बेसिकली 3 कैटेगरीज ऑफ डिजीज। 3 स्टेजेस में रखा है मैंने, फर्स्ट स्टेज, सेकंड डिजीज एंड सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। अभी यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो सेकंड स्टेज वाले हैं। अगर हम अपने साथ बच्चों को बिठा दें तो वो ये वाली बीमारियां बताएंगे कि उनको यही बीमारी आती है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, कहीं पे दर्द, फोड़ा, फुंसी, ये आती है। जैसे हम इनको दबाने लग जाते हैं, जैसे हम जो और गलतियां भी करते रहते हैं और इन बीमारियों को भी दबाते हैं, तो हमें क्रोनिक डिजीज आ जाती है। ये बीमारियां जो हैं 3-4 दिनों के लिए आती हैं और चली जाती हैं, ठीक है। हैप्पी डिजीजेज यूजुअली टिल द एज ऑफ 13-14 ईयर्स की एज तक हमें यही बीमारी आती है, ठीक है। वी ओनली गेट फर्स्ट स्टेज डिजीज हैप्पी डिजीज। अ कोल्ड, कफ और फीवर शुड नॉट बी फियर्ड बट सेलिब्रेटेड। इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए? क्योंकि ये हमारी बॉडी की गंदगी को पूरी तरीके से बाहर निकाल देती है, राइट। सेकेंड स्टेज की डिजीज, व्हाट इज इट? कॉन्स्टिपेशन। मैक्सिमम लोगों को कॉन्स्टिपेशन है। अभी बहुत लोग नहीं मानते हैं। देखिए, विदाउट एनी सपोर्ट सिस्टम आपका पेट सुबह उठते ही बिल्कुल खुल के साफ होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो यू आर कॉन्स्टिपेटेड। ओबेसिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एस्थमा, जॉइंट पेन्स, थायराइड, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन बहुत बेकार होता है। स्किन डिजीज, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, डैंड्रफ, वेरिकोज वेन्स, गॉल स्टोन्स, गैस्ट्राइटिस, एक्ने, एक्जिमा, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, बैक एक, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, पाइल्स। देखिए, ये मैंने ना कुछ ही डिजीज लिखी है। अगर मैं सारी लिखने बैठ जाऊंगी ना तो इसको मॉडर्न डिजीज बोलते हैं। ये अभी आनी स्टार्ट हुई है, आज से 100-150 साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, ठीक है। ये बहुत लंबे समय तक हमारे शरीर में रहती है, राइट। अब ये हम इसको भी दबाते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, इनको भी दबाते हैं। उसके बाद आ जाती है डिस्ट्रक्टिव डिजीजेस। थर्ड स्टेज आ जाती है हार्ट अटैक। हार्ट का प्रॉब्लम आ जाता है, किडनी फेलियर, कैंसर, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर। ये जो नीचे की मैं 5 बीमारियां बता रही हूँ ना आपको, इसके अलावा और भी होंगी। ये जो मैं आपको थर्ड स्टेज की डिजीजेस बता रही हूँ डिस्ट्रक्टिव, देखिए इसमें ना जान जाने का कोई खतरा नहीं होता इतनी इजीली, जल्दी से, है ना। इसके बाद जब ये आती हैं, इसमें जान जाने का खतरा होता है, राइट। हार्ट अटैक, ये सब। तो आप ना इनकी किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख लेना, हार्ट पेशेंट्स की, किडनी वालों की, कैंसर वालों की, जिनको स्ट्रोक का प्रॉब्लम हो या ब्रेन ट्यूमर हो, उनको देख लेना। उनकी हिस्ट्री उठा के अगर आप देखोगे ना, उनको इनमें से कोई बीमारी जरूर होगी, मतलब सेकेंड स्टेज की बीमारी जरूर होगी, और उनको ये सब बीमारियां आती ही नहीं होगी। क्योंकि हम अपने सेल्फ हीलिंग सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देते हैं, दबा दबा के पूरा डीएक्टिवेट कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, वी कांट फॉरगेट द साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन्स, राइट। नाउ वी अंडरस्टैंड अ थर्ड मिस्टेक। चलिए अब हम अपनी चौथी गलती की तरफ बढ़ते हैं। डिसबैलेंसमेंट ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ बॉडी। हर ह्यूमन बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि 5 एलिमेंट्स कौन से बने हैं और उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उसके सोर्सेज क्या क्या है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट एलिमेंट, आकाश तत्व, राइट। स्पेस, स्पेस का मतलब हुआ खाली स्थान। इसका मतलब ये कैसे आएगा? फास्टिंग से आएगा, राइट। और जो फास्टिंग है ना, ये डाइटिंग से डिफरेंट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे मैं डाइटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट फास्टिंग। फास्टिंग अलग चीज है, डाइटिंग अलग चीज है। दैट इज वाई फास्टिंग इज इंक्लूडेड इन एवरी रिलीजन। अगर आप देखेंगे ना तो हर धर्म में फास्टिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। हमारे जो पूर्वज थे ना, बहुत बड़े हेल्थ साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस तरीके से चीजों को डिजाइन कर दिया, इस तरीके से जोड़ दिया धर्म के साथ, ताकि हम उसको फॉलो करें। लेकिन हमने फास्टिंग का क्या करा? पहली बात तो हमने इसको लिमिटेड कर दिया फीमेल्स तक, और फीमेल्स ने क्या करा? उसको सेलिब्रेट करने लग गए। हम उसको फेस्टिवल की तरह मनाते हैं, हमने उसका पूरा मतलब ही खराब कर दिया, ठीक है। वाई नवरात्रि कम्स ट्वाइस इन अ ईयर। साल में 2 बार क्यों आते हैं? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कब कब आते हैं और क्यों आते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आते हैं अप्रैल में, ठीक है। और दूसरी बार आते हैं आपके सितंबर अक्टूबर में। तो अप्रैल में क्या होता है, हम सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे होते हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस वक्त थोड़ा सा वीक होता है, काफी वीक होता है। तो उस वक्त हमें बोला जाता है कि हमें ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगे। तो हमें क्या खाना चाहिए? फलाहार करना चाहिए, ठीक है। दूसरा कब आता है? जब सितंबर अक्टूबर में, तो हम गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं, तो मौसम का चेंज हो रहा होता है, इसीलिए साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि ये इस तरीके से क्यों डिजाइन किया गया, धर्म के साथ जोड़ दिया ताकि हम डर के अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आपको ये बोला जाए कि हेल्थ के लिए अच्छा है तो हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको डरा दिया जाए तो आप जरूर करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको धर्म के साथ जोड़ा था। मैंने आपको बोला था हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत बड़े हेल्थ साइंटिस्ट थे, ठीक है। अभी हम सेकेंड एलिमेंट की तरफ आते हैं, अंडरस्टैंडिंग सेकेंड एलिमेंट।
दैट इज अग्नि तत्व, ठीक है। और इसका सोर्स क्या है? सन। अभी हम लोग जो है इंडोर जनरेशन बन गए हैं। आप देख लीजिए हम लोग किस तरीके से, हमारा सन का एक्सपोजर तो ना के बराबर हो गया है ना। अभी हमें डरा दिया गया है कि टैनिंग हो जाएगी, स्किन कैंसर हो जाता है, ठीक है। आपको कोई भी नेचुरल चीजें ना नुकसान नहीं करती है, ठीक है। वाई सूर्य नमस्कार इज इंक्लूडेड, ठीक है। इसलिए सूर्य नमस्कार को भी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? थर्ड एलिमेंट वायु तत्व, एयर, ऑक्सीजन, ये, ठीक है। लॉन्ग ब्रीदिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए जो डॉग होता है वो कैसे सांस लेता है? बहुत छोटी छोटी सांस लेता है। तो उसकी लाइफ कितनी होती है? 17-18 साल, 19 साल, बहुत हो गया तो 20 ईयर्स तक। और जो एक टर्टल होती है वो लॉन्ग ब्रीथ करती है और वो कितने साल तक जीती है पता है? मोर देन 100 ईयर्स। सोर्स ऑफ वायु तत्व, तो हम कैसे करेंगे लॉन्ग ब्रीदिंग? प्राणायाम से करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम अपना थर्ड एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। अंडरस्टैंडिंग फोर्थ एलिमेंट दैट इज वाटर, जल तत्व। ऑल ह्यूमन बॉडीज आर 70% वाटर, ये तो मोस्टली सभी को पता है, ठीक है। तो इससे हम क्या मतलब निकालते हैं? और मैंने काफी जगह ये देखा है और सुना है, बहुत सारा पानी पीना चाहिए। देखिए हमें बहुत सारा पानी नहीं पीना चाहिए। जब हम अननेसेसरी ज्यादा पानी पीते हैं तो हमारी किडनी पे प्रेशर पड़ता है। देखिए हमें जितनी प्यास लगी है उससे ज्यादा पानी अगर हम इंटेक करेंगे तो बॉडी क्या करेगी? उसको बाहर निकालेगी। तो बाहर निकालने के लिए क्या करेगा? क्या करना पड़ेगा? यूरिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूरिन में कौन कन्वर्ट करेगा? आपकी किडनी कन्वर्ट करेगी। तो आप अननेसेसरी अपनी किडनी पे प्रेशर डाल रहे हैं। इसका एक्चुअल मीनिंग ये नहीं है कि हमें ज्यादा पानी पीना है। इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि हमारा खाना ही ऐसा होना चाहिए, 70% जो है वो वाटर रिच फूड होना चाहिए और 30% जो है वो वाटर पुअर फूड होना चाहिए। जबकि हम इसको उल्टा करते हैं, शायद हम इससे भी गलत करते हैं। हम 70% नहीं, हम 80-90% तक वाटर पुअर फूड रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया दिन में 2-3 बार हम अनाज खाते हैं। और 30% नहीं, हम मैक्सिमम 10 या 20% या बहुत सारे केसेस में तो हम वो भी नहीं करते हैं, ठीक है। फिफ्थ अंडरस्टैंडिंग फिफ्थ एलिमेंट दैट इज अर्थ एलिमेंट। देखिए इसका तो बहुत सिंपल सा सोर्स है। आपके जो अनाज हो गया या आपकी सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये हमारे पेड़ों से आता है ना, पृथ्वी तत्व, राइट। डायरेक्ट हमारे पेड़ों से आना चाहिए। देखिए मोस्ट ऑफ अस डोंट नो ऑल दी एलिमेंट। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है और ये भी नहीं पता है कि उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो मैंने अभी आपको क्लियर करा है। देखिए ह्यूमन बॉडी जो है वो 5 एलिमेंट से बनी हुई है। अगर ये 5 एलिमेंट से बनी हुई है तो ये 5 उन्हीं एलिमेंट से ही तो रिपेयर होगी। सभी के इम्बैलेंस होते हैं, ठीक है। और आप एक चीज देख लीजिए कि ये जो 5 तत्व मैंने आपको बताए या बहुत सारी जगह लिखे हुए भी हैं और आपको सबको पता है। तो आप ये बताइए मेडिसिन की जगह कहाँ है? देखिए अ कार इज रिपेयर्ड विद द मटेरियल इट इज मेड ऑफ, इट्स मैन्युफैक्चरर आल्सो मेक्स द स्पेयर पार्ट्स। सबसे पहले एक चीज समझिए, अगर जब कार जिस भी मटेरियल से बनी है अगर वो खराब होगी तो उसी मटेरियल से रिपेयर होगी ना। और जो इसका मैन्युफैक्चरर है वो स्पेयर पार्ट्स भी बनाता है। तो जब हमारी बॉडी बनी ही नहीं है मेडिसिन से तो मेडिसिन से ठीक कैसे हो सकती है? दूसरी बात, क्या हमारी बॉडी के स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। अब इसको ऐसे समझिए, मान के चलिए कि मैं 100 ईयर्स जीने के लिए बनी हूँ, जबकि सारे ह्यूमन बींग्स 100 मोर देन 100 ईयर्स जीने के लिए बने होते हैं। हमारी बॉडी ऐसी डिजाइन होती है कि हम मोर देन 100 ईयर्स या 100 ईयर्स तक तो जीते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स 50 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स तक चलने के लिए बने हैं? ऐसा नहीं है, वो 100 ईयर्स तक ही चलने के लिए बने हैं, क्योंकि हमारे स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते ना। अगर हमारे स्पेयर पार्ट्स मिलते तो क्या आपको पेड़ों पे लटके हुए मिलते हैं? हाथ पैर इस तरह की कोई चीजें मिलती हैं? इसका मतलब हम जैसे पैदा हुए, हम सारे ऑर्गन्स के साथ पैदा हुए, तो वो सारे पूरी जिंदगी हमारा साथ देने के लिए बने हैं, ठीक है। ये खराब नहीं हो सकते, डैमेज नहीं हो सकते। अभी हमारी चौथी गलती भी हमारे पास हमें समझ में आ गई कि हमें अपने 5 एलिमेंट्स पता ही नहीं है और उनके सोर्सेज नहीं पता है। डिसबैलेंसमेंट ऑफ 5 एलिमेंट्स, ये हमारी चौथी गलती है। एक 4 व्हीलर का एग्जांपल समझ लीजिए। गाड़ी के 4 पहिए हैं, एक पहिए में हवा ज्यादा भरी हुई है, 3 पहियों में हवा भरी ही नहीं हुई है। तो क्या होगा? गाड़ी कैसे चलेगी? आपकी बॉडी कैसे चलेगी? गड़बड़ तो करेगी, प्रॉब्लम तो करेगी, ठीक है। अभी चलिए हम अपनी चारों गलतियों को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट मिस्टेक क्या है? वी आर एक्यूमुलेटिंग द वेस्ट और टॉक्सिन्स इनटू आवर बॉडी, मैंने आपको समझा दिया। सेकंड, वी आर नॉट गिविंग टाइम फॉर हीलिंग टू आवर बॉडी। देखिए हीलिंग, सेल्फ हीलिंग सिस्टम है बॉडी के अंदर, लेकिन हम अपनी बॉडी को टाइम ही नहीं दे रहे, हमेशा डाइजेशन के काम में लगा के रखते हैं। जब हीलिंग का टाइम ही नहीं देंगे तो फिर वो बॉडी हील कैसे करेगी? हील तो अपने आप करेगी, लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा ना। पावर है उसके अंदर, आपको टाइम तो देना पड़ेगा ना, एनवायरमेंट तो देना पड़ेगा। वी सप्रेस दिस डिजीज इनसाइड आवर बॉडी। जो हमारी जो हैप्पी डिजीजेज हैं उसको हम दबा देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाती हैं क्रोनिक डिजीजेज में, ठीक
ठीक है। डिसबैलेंसमेंट ऑफ 5 एलिमेंट्स, ये 4 गलतियां हम करते हैं जिनकी वजह से हम सभी बीमार होते चले जा रहे हैं, राइट। अब देखिए अभी हमें ये देखना है कि अब साइंस क्या है। देखिए बहुत सारे लोग टेस्ट कराने जाते हैं कि हमें ये बीमारी है, ये बीमारी है। मैं आपको एक बहुत अच्छी सी सिंपल सी टेक्निक बताऊंगी। सिर्फ 9 क्वेश्चंस हैं, 9 क्वेश्चंस आर देयर और आपको उनको आंसर करना है ना। आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने हेल्दी हैं, आपका इम्यूनिटी स्कोर आपको समझ में आ जाएगा। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, सब एक एक पॉइंट देंगे अपने आप को। मैं आप इसके पूछने के बाद मैं आपको एक गूगल फॉर्म शेयर करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें आप जुड़े हुए हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, उस तुरंत पूछने के बाद आपको ये मिल जाएगा गूगल फॉर्म, राइट। सबसे पहला, नो कॉन्स्टिपेशन, रोज पेट साफ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर देती हूँ। रोज पेट साफ होने का मतलब है सुबह उठते ही विदाउट एनी, आपको कोई सपोर्ट सिस्टम की जरूरत ना पड़े, ना इवन रात को कायम चूर्ण या गर्म दूध पीने की या पानी पीने की, किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े। विदाउट एनी सपोर्ट सिस्टम सुबह उठते ही पेट एकदम खुल के साफ होना चाहिए, उसको बोलेंगे नो कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। नो एक्सेस वेट, ये आपको खुद को पता है कि वेट हमारा एक्सेस है कि नहीं है। क्लियर स्किन, आपकी स्किन एकदम क्लियर होनी चाहिए, स्किन पे कोई दाग धब्बे पिंपल्स इस तरह से कुछ नहीं होना चाहिए। पूरे दिन भर में ना कोई आलस नहीं आना चाहिए, है ना। आपको एनर्जी फील होनी चाहिए, है ना, एनर्जेटिक लगना चाहिए पूरे दिन। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हंगर, भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग बड़े कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे हमें तो बहुत भूख लगती है ना। तो ये एक्चुअली जो भूख लगना है ना, वो भूख नहीं है, वो क्रेविंग्स है, क्योंकि आप माल न्यूट्रिशन है। आप जो खा रहे हैं सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं, तो बॉडी आपसे बार बार मांगती है, तो वो होती है क्रेविंग्स। मैं बोलती हूँ यहाँ पे भूख लगना, जब किसी टाइगर को भूख लगती है तो वो कैसे झपट के अपने खाने को ले लेता है ना, उसको बोलते हैं भूख लगना। ठीक है, जो आपको होती है वो क्रेविंग्स होती है। तो मेरे कहने पे इस पे आप अपने आप को 0 मार्क्स दीजिएगा प्लीज। साउंड अस्लीप, गहरी नींद आना, देखिए 5 मिनट के अंदर अंदर लेटते ही 5 मिनट के अंदर अंदर गहरी नींद आनी चाहिए, बीच में आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और जब आप सो के उठते हैं तो आपको एनर्जेटिक फील होना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि हाँ हमारी बॉडी चार्ज हुई है, राइट। नो पेन इन बॉडी, बॉडी के किसी भी अंग में, किसी भी कहीं पर भी बॉडी में पेन नहीं होना चाहिए। फीलिंग लाइटनेस ऑल दी टाइम, देखिए ये आपको ना अभी समझ में नहीं आएगा कि कैसे हल्कापन महसूस होता है। ठीक है, तो जब आप इसको करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगी उसको आज जब आप करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो एक फीलिंग है। तो मेरे कहने पे इसमें भी अपने आप को 0 मार्क्स देंगे आप। यूनिफॉर्म वार्मथ इन दी बॉडी, एक छोटे बच्चे को देखा है, कहीं से भी आप टच कर रहे हो उसके हाथ पैर हर तरफ से एकदम ठीक टेम्परेचर पे गर्म होते हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं से ठंडी, कहीं से गर्म, कहीं से ज्यादा गर्म, कहीं से थोड़ी ज्यादा ठंडी, ऐसी होती है। तो ये भी सबके इसमें नहीं होता है, लेकिन अगर आपके 9 में से 9 पॉइंट आते हैं तो आप एकदम हेल्दी हैं और आप जाके टेस्ट करा सकते हैं, आपको कोई बीमारी नहीं निकली। स्टोरी टाइम, देखिए मैं आपको स्टोरी क्यों बताऊंगी। शॉर्टकट, एक शॉर्टकट है स्पैरो की, चिड़िया की कहानी है। देखिए क्या होता है, एक बार एक चिड़िया होती है और चिड़िया क्या खाती है, कीड़े खाती है, कीड़े मकोड़े, ज्यादातर कीड़े मकोड़े खाती है। ठीक है, तो एक बार एक शिकारी जा रहा होता है जंगल से, राइट, और उसके पास काफी सारे पंख होते हैं और वो बोलता है कि इनको, नहीं सॉरी, उसके पास काफी सारे कीड़े होते हैं, राइट। तो वो चिड़िया पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलते हैं कि मैं कीड़े बेच के और क्या बोलते हैं पंख लूंगा। तो बोलते पंख तो मेरे पास भी है, एक काम करती हूँ, मुझे भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे से पंख ले लो और आप मुझे कीड़े दे दो। तो बोलता है ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसको कीड़े दे देता है, वो उसको पंख दे देती है। तो ऐसे करते करते वो मतलब शॉर्टकट उसने अपना लिया, वो खुद से ढूंढने नहीं गई, खुद से अपनी मेहनत नहीं करी, कुछ नहीं करा उसने, उसने शॉर्टकट अपनाया। और एक दिन ऐसा आ गया जिस दिन एक एक करके उसके सारे पंख खत्म हो गए। अब वो चाहकर भी कीड़े ढूंढने नहीं जा सकती थी और वो भूखी मर गई, क्योंकि उसके पास पंख नहीं थे। तो शिकारी ने भी उसे कीड़े देने से मना कर दिया, क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो सेम चीज आप कर रहे हैं, आप शॉर्टकट अपना रहे हैं। आप बीमारी के रूट कॉज को देख के उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, बीमारी के सिम्टम्स को दबा रहे हैं, शॉर्टकट अपना रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, रीडिंग्स देख रहे हैं, ओके हो गया, आपको लगता है कि ओके हो गया। एक दिन ऐसा आएगा कि दवाइयां भी काम करना बंद कर देंगी, फिर आप इंसुलिन पे आ जाएंगे। देखिए मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको एग्जैक्ट बात बता रही हूँ जो कि होता है। आप रियलिटी चेक कर लीजिए, सबके साथ यही होता है। जितने भी लोग डायबिटीज से परेशान है ना, मोस्टली की हिस्ट्री यही है। मेरे पास रोज के हंड्रेड्स कॉल, मतलब मोर देन 100 कॉल्स आते हैं मेरे पास, राइट। और मुझे पता है सभी की यही हिस्ट्री है, जो बहुत पुराने पुराने हैं ना उनकी यही हिस्ट्री है, राइट। तो प्लीज डोंट डू शॉर्टकट, शॉर्टकट कभी नहीं लेना चाहिए और हेल्थ के मामले में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज, दूसरी एक स्टोरी सुनाती हूँ, ये थोड़ी सी मोटिवेटिंग स्टोरी है। वो थोड़ी सी बैड ये थी, रियलिटी चेक थी।
गलत चीजें भी बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब भी आपका मोटिवेशन वाली स्टोरी है, दैट इज पुश, द पुश ईगल। एक बार की बात है कि एक चिड़िया होती है, सॉरी एक चील होती है और एक मुर्गी होती है। चील रहती है उसी, जिस पेड़ के ऊपर चील रहती थी उसने अंडे दिए हुए थे, और उसी पेड़ के नीचे मुर्गी रहती थी, उसने भी अंडे दिए हुए थे, ठीक है। दोनों ने अंडे दिए हुए थे। एक दिन चील का अंडा किसी तरीके से मुर्गी के अंडों के साथ जाके मिल जाता है, ठीक है। जब मुर्गी के बच्चे बाहर आते हैं, ऐसे ही चील का बच्चा भी बाहर आता है और वो मुर्गी के बच्चों के साथ खेलने पलने और ये होने लग जाता है। देखिए अब वो क्या करता है, मुर्गी के साथ ही, मुर्गी के बच्चों के साथ ही दाना चुगता है, मुर्गी के बच्चों के साथ ही इतना सा थोड़ा सा ऊंचा उड़ता है, जबकि वो तो बहुत ऊपर आसमान तक, मतलब बादलों से भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। उसकी कैपेसिटी तो वही है कि वो जा सकता है, लेकिन वो क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में रहता है तो उसका माइंडसेट हो जाता है कि वो नहीं उड़ सकता, वो थोड़ा सा ही उड़ता है और उसी तरीके से दाने चुगता रहता है। लेकिन उसके एक्चुअल तो वो चील है ना, वो मुर्गियों के साथ रहता है, बट डजंट मीन ना कि वो मुर्गी बन गया है, तो वो चील ही। तो इस स्टोरी के दो एंड है। अच्छा अभी मैं आपको बताती हूँ इसमें पहले आगे क्या होता है। इसमें ये होता है कि एक बार एक चील उड़ती हुई जाती है और बहुत ऊंचाई तक जा रही होती है, तो वो चील का बच्चा उसको देखता है और अपनी मुर्गी माँ के पास जाता है और बोलता है कि माँ माँ, ये तो बहुत ही सुंदर पक्षी है, ये तो मेरे जैसा लग रहा है, तो मैं भी तो इसी के जैसा, तो मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ सकता। तो वो बोलती है चुप कर, तू एक मुर्गी का बच्चा है, तो तू मुर्गी का बच्चा रहेगा, ठीक है। तू इतना ऊंचा नहीं उड़ सकता, वो चील है, वो इतना ऊंचा उड़ सकती है, तू नहीं उड़ सकता। वो इस चीज को सच मान लेता है और इसी सच के साथ वो मर जाता है। ये इसका सैड एंड है, सैड एंड है, ठीक है। तो मैं आपको ये क्या बता रही हूँ, हीलिंग पावर आपके अंदर है। अभी आप ये सोचते हैं कि इसको हील नहीं किया जा सकता, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, करा जा सकता है। आप सिर्फ अपने आप को मुर्गी का बच्चा समझ रहे हैं। दूसरा इसका हैप्पी एंड सुनाती हूँ मैं आपको। आपकी भी स्टोरी का हैप्पी एंड हो सकता है कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं। आपको बताती हूँ मैं हैप्पी एंड क्या है। हैप्पी एंड ये है कि एक बार एक आदमी जाता है वहां से और वो देखता है कि अरे ये मुर्गी के बच्चों के साथ चील का बच्चा क्या कर रहा है, तो उसको उठा के अपने साथ ले जाता है, ठीक है। अपने साथ लेके जाता है और फिर वो उसको उड़ाने की बहुत कोशिश करता है, मगर उसका तो माइंडसेट था नहीं 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 हो पाएगा। तो वो बोलता है ठीक है, आपको पता है जो चील चील होती है वो अपने बच्चों को उड़ना कैसे सिखाती है। वो एक बहुत ऊंचाई से ले जाती है अपने बच्चों को और ऊपर से जाके इसे छोड़ देती है, ठीक है। तो चील का बच्चा क्या करता है, पंख खोलता है, पावर तो उसके अंदर है ही, उसको सिर्फ पता नहीं होता, ठीक है। तो वो अपने आप उड़ना, फिर उसके बाद वो पंख खोलता है, उड़ने लग जाता है और वो उड़ जाता है, क्योंकि पावर तो उसके अंदर है ही ना। तो देखिए अब इसमें जो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मतलब हीलिंग पावर आपके अंदर ही है। अब वो आदमी क्या करता है, वो उसको बहुत ऊंची पहाड़ी से ले जाके धक्का मतलब छोड़ देता है। वो चील का बच्चा डर के मारे आंखें बंद कर लेता है और वो नीचे गिरने लग जाता है। तो वो डर के मारे ये सोचता है कि यार मरना तो है ही, एक ट्राई मार के देख लेता हूँ। पंख खोलता है और उड़ने लग जाता है। तो मैं आपसे ये बोल रही हूँ, आज नहीं तो कल हम लोगों ने मरना तो है ही। ये बीमारी आ चुकी, इसका कोई इलाज तो है नहीं। एलोपैथी में जो आप लोग कर रहे हैं उसमें कोई इलाज तो है नहीं। जो मैं बोल रही हूँ, हीलिंग पावर आपके अंदर है। एक बार अपने पंख तो खोलो, पुश मैं दूंगी, आप आओ तो सही। हीलिंग पावर आपके अंदर ही है, ये अपने आप ठीक हो जाती है। सिर्फ हमें इसको मौका देना है, सपोर्ट करना है अपनी बॉडी को, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि बॉडी करे, हीलिंग करेगी और हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आप सैड एंड चाहते हैं या हैप्पी एंड चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि हैप्पी एंड हो, इससे आप बाहर निकले, ठीक है। देखिए ट्रीटमेंट, अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या है, जो रूट कॉज है अभी हमें समझ में आ गया। अगर हम उस रूट कॉज को ही खत्म कर दे तो क्या हो जाएगा, बीमारी रहेगी ही नहीं। तो क्या करेंगे, टॉक्सिन्स को रिमूव करेंगे बॉडी में से। हमने पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाला हुआ है, गंदगी भरी हुई है, तो गंदगी को हटा देंगे ना। बैलेंसिंग 5 एलिमेंट्स ऑफ बॉडी, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसको हम बैलेंस करेंगे। सभी की इम्बैलेंस है, उसको हम बैलेंस करेंगे। अल्कलाइन डाइट, हम चाहे घर का ही खाना खा रहे हैं ना, तो भी हम एसिडिक फूड खा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी गलतियां करते हैं, आगे चल के बताऊंगी। इस वेबिनार में मैं बहुत सारी चीजें डिटेल में नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको इतना बताती हूँ कि जो हम खा रहे हैं वो हमारा एसिडिक फूड होता है। एंड व्हाट इज अल्कलाइन डाइट, अल्कलाइन डाइट इज नथिंग बेसिकली रॉ फूड। और हाँ, सब्जी रोटी भी खाएंगे लेकिन उसकी रेसिपी अलग होगी। रोटी आपकी मिट्टी के तवे पे बनेगी, एल्यूमिनियम के बर्तन हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम स्टील के बर्तन यूज करेंगे या मिट्टी के बर्तन यूज करेंगे।
अल्कलाइन डाइट में आपका मैक्सिमम रॉ फूड जाएगा, सैलेड हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, नेचुरल चीजें, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रही कि अनाज नहीं खाएंगे, अनाज भी खाएंगे, रोटी सब्जी भी खाएंगे, चावल भी खाएंगे, खाएंगे, लेकिन हम उसको बनाने की रेसिपी अलग रखेंगे, राइट। तो जब हम ये चीजें करेंगे तो हमारी बॉडी, जब हम ये तीनों चीजें एक साथ करेंगे, बॉडी में से टॉक्सिन्स रिमूव हो गए, बॉडी के 5 एलिमेंट्स को हमने बैलेंस कर दिया और हमने अल्कलाइन डाइट दिया, यानी कि हम बॉडी के अंदर गंदगी जाने नहीं दे रहे, ठीक है, बॉडी के 5 एलिमेंट्स को बड़ा बैलेंस कर रहे हैं और हमने बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव कर रहे हैं। जब ये तीनों चीजें एक साथ होंगी तो आपके शरीर में कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी हो वो बाहर निकल जाएगी। अंदर से बॉडी क्लीन हो गई तो अंदर कोई बीमारी रह नहीं सकती, ठीक है। देखिए 24 घंटे में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, बॉडी दो ही काम करेगी, डाइजेशन या हीलिंग। अब हम इसको इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि डाइजेशन में हम कम टाइम देंगे, हीलिंग को हम ज्यादा टाइम देंगे। एक दिन में हमारा डाइजेशन का टाइम सिर्फ 4 से 5 घंटे होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप भूखे रहेंगे, भूखे नहीं रहेंगे, आप पेट भर के खाएंगे, भूखा रहना ही नहीं है, ठीक है। मुझे डाइटिंग नहीं करानी आपसे, ठीक है, क्योंकि हम 4 से 5 घंटे हम ऐसा खाना खाएंगे, ऐसी चीजें खाएंगे जो बहुत जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी भूख नहीं लगेगी आपको, ठीक है। और हम हीलिंग में मैक्सिमम टाइम देंगे, मान के चलो 19 से 20 घंटे एक दिन में हम हीलिंग के लिए दे दिया हमने, तो टोटल हीलिंग आवर्स इन 10 डेज अगर हम इसको 10 दिन तक करते हैं तो 10 दिन में हमें, एक दिन में 20 घंटे मिल रहे हैं तो 10 दिन में मुझे 200 घंटे मिलेंगे। आपको विजिबल ड्रास्टिक चेंजेस दिखेंगे अपनी बीमारी में और अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। आपका जो इम्यूनिटी स्कोर है अगर अभी 2 या 3 है तो आपको समझ में आएगा कि वो 7-8 तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ रिवर्सल, हम 10 डेज इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, इस प्रोसेस को सिर्फ 10 डेज तक स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसी बीच में हम आपकी जो मेडिसिन हैं या इंसुलिन है उसको थोड़ा कम कराएंगे और फिर कट ऑफ भी करेंगे। मैक्सिमम 10 से 12 दिन के अंदर अंदर लोगों की मेडिसिन इंसुलिन सब छूट जाती है। फिर हम नॉर्मल रूटीन पे शिफ्ट करेंगे विदाउट एनी मेडिकेशन और इंसुलिन, ठीक है। फिर उसके बाद एवरी पर्सन टेक्स डिफरेंट टाइम फॉर रिवर्सल बेस्ड ऑन एज। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सभी का टाइम अलग अलग होता है, किसी का 10 दिन में रिवर्स हो जाता है, किसी का 12 दिन में रिवर्स हो जाता है, किसी का 15 दिन में। देखिए जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है किसी किसी का जिसकी बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब है तो उसका हम मान के चलते हैं कि 1 महीना उसको देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम कंप्लीट रिवर्सल की बात करते हैं। तो हर पर्सन का किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, उसकी एज पे, जिसकी एज कम होगी उसकी रिकवरी फास्ट होगी, जिसकी एज थोड़ी ज्यादा होगी उसकी रिकवरी स्लो हो जाएगी, लेकिन होगी जरूर, राइट। हाउ ओल्ड इज द डिजीज, कितनी पुरानी बीमारी है, आपकी बॉडी में कितने टॉक्सिन्स हैं, आपने दवाइयां खा खा के कितने साइड इफेक्ट्स को अपनी बॉडी में लेकर आ गए, है ना। व्हाट कंडीशन ऑफ डिजीज एंड अदर हेल्थ इश्यूज, राइट। आपकी मतलब आपके और भी तो कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं ना, ठीक है। तो जरूरी नहीं ना कि सिर्फ डायबिटीज होगी, डायबिटीज के साथ कुछ और भी हो सकता है। बट विजिबल एंड ड्रास्टिक रिजल्ट इन 10 डेज फॉर श्योर, ये 100% मैं बोल रही हूँ, 99% केसेस में आ जाता है, मैं 1% की बोल नहीं सकती, लेकिन 100% केसेस में आ ही जाता है, सब सेटिस्फाइड हो जाते हैं। हाउ दिस इज अ रिवर्सल, मैं कैसे बोल रही हूँ कि ये रिवर्सल है। देखिए आप ऐसे मान के चलिए मैं हूँ 39 ईयर्स की, 40 ईयर्स की, राइट। तो 38 ईयर्स से या 39 ईयर्स से मेरा शरीर अंदर से गंदा है, मैं साफ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और अब इसको मैं ऐसे घर की तरह समझा देती हूँ। एक घर बंद पड़ा है 35 साल से, 38 साल से, 39 साल से, 40 साल से, जिसकी अंदर की सफाई नहीं हुई, तो अंदर की क्या हालत होगी, दीवारों में क्रैक्स आ गए, प्लास्टर भी झड़ गया, मकड़ी के जाले भी लग गए, गंदगी भी आ गई, सीलन भी आ गई, बदबू भी आ रही है, मतलब पैर नहीं रख सकते, इतना गंदा है वहां पे, कीड़े मकोड़े सब, बहुत गंदगी पड़ी है। अब मैंने क्या करा, सारा काम रोक के, है ना, मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ सफाई का काम करा, मैंने मकड़ी के जाले हटा दिए, मैंने जो वहां पे दीवारों में क्रैक्स है मैंने वो क्रैक्स भर दिए, प्लास्टर नया कर दिया, फर्श टूट गया था फर्श को मैंने रिपेयर कर दिया। इन सब चीजों को करने में मुझे 10 से 12 दिन का टाइम लग जाएगा, राइट। अब उसके बाद अब वो घर रहने के लायक हो गया, फिर मैंने उसमें अच्छे से सफेदी वफेदी कर दी, सारा साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, अब वो रहने के लायक बन गया। अब जब वो रहने के लायक बन गया, अब मैं उसमें रह रही हूँ, अब मैं डेली झाड़ू पोछा डस्टिंग सब सफाई कर रही हूँ, लेकिन बीच बीच में 1 महीने में 2 महीने में मैं डीप क्लीनिंग भी कर रही हूँ, तो फिर दोबारा से उतना गंदा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। दैट इज वाई दिस इज रिवर्सल। जो हम 10-12 दिन में करेंगे वो हम क्या करेंगे, जहां जहां पे बीमारी है, जो जो गंदगी है, जहां जहां पे दीवारों में क्रैक्स है, जो जो इंटरनल ऑर्गन्स अंदर से डैमेज हो गए, डैमेज मतलब जिनको आपने हर्ट कर दिया, टॉक्सिन्स आ गए, वहां से टॉक्सिन्स को रिमूव करेंगे, गंदगी को साफ करेंगे, ब्लड प्यूरिफाई होगा, मतलब सब कुछ अपने प्लेस पे आ जाएगी सारी चीजें।
देन फिर हम शिफ्ट करेंगे नॉर्मल लाइफ पे। नॉर्मल लाइफ के साथ भी हमारी ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। अब डेली बेसिस पे कैसे गंदगी निकल रही है, 4 चैनल्स बताए थे डिटॉक्सिफिकेशन के, यूरिन, स्टूल, पसीना और आपकी सांस जब बाहर आएगी। लेकिन इसके अलावा आपका सेल्फ हीलिंग सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाएगा। जब आप ये ट्रीटमेंट लेंगे उसके बाद आपको ये बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी फिर से, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त। तो ये आपकी हैप्पी डिजीजेज हैं जो डीप क्लीनिंग करने के लिए आती हैं। तो डेली बेसिस पे सफाई होती जाएगी। जैसे ही एक लेवल पे गंदगी बढ़ेगी तो बॉडी क्या करेगी, सेल्फ हीलिंग सिस्टम को तेज कर देगी। किसी भी एक चैनल को तेज करके आपको ये बीमारी ले आएगी और गंदगी को बाहर निकाल देगी। तो फिर से आपका डीप क्लीनिंग हो जाएगा, बॉडी अंदर से पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगी। ठीक है, तो who is 100% committed to reverse diabetes naturally and live medicine free life, जो जो रेडी है, सिर्फ उनके लिए मैं आपको आगे कुछ बताने जा रही हूँ। राइट, इसको कौन प्रैक्टिकली करना चाहता है? राइट, आर यू रेडी फॉर दिस जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन? बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। खुद सोच के बताइए कि क्या होना चाहिए इसका प्राइस। एटलीस्ट 1 लाख के आसपास तो कोई भी खर्च करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये गारंटी दे रही हूँ कि अगर जो मैं आपको बोल रही हूँ आप फॉलो करेंगे तो आप इसको एटलीस्ट 1 लाख रुपए, आज तक बहुत सारे पैसे खर्च करे, साल के शायद आप 1-1.5 लाख रुपए ऑलरेडी खर्च कर रहे होंगे, 2 लाख तक भी खर्च कर रहे होंगे। इसका जो रेगुलर प्राइस है दैट इज 30,000। ठीक है, लेकिन क्योंकि आज आपको, क्योंकि आप लोगों ने हमारी एड देखी, आप यहाँ तक आप रुके, वेबिनार को ज्वाइन करा और आप यहाँ तक रुके, तो इसके लिए आपका जो प्राइस रहेगा, ठीक है, वो रहेगा 3499, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये स्कैम हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलती हूँ कि आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ कर्मा। मैं एक चीज जानती हूँ, देखिए, अगर आप लोग परेशान हैं, आपकी परेशानी का फायदा उठा के मैं पैसे लेके भाग जाती हूँ, क्या होगा उससे? आप मुझे मतलब ब्लेसिंग्स तो नहीं देंगे, राइट? तो वो मैं अपने बैड कर्मास क्रिएट कर रही हूँ। आज नहीं तो कल मुझे उसको फेस करना है, मल्टीप्लाई होके मेरे पास आएंगे ही आएंगे। लेकिन इसके उल्टा, अगर जो मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, आपसे पैसे लेके हम आपको सर्विसेज देते हैं अगर, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, क्या आप मुझे ब्लेसिंग देंगे? क्या आप 2 लोगों को बताएंगे कि हाँ, मैंने रचना मैम का ज्वाइन किया, रचना बजाज जी का ज्वाइन किया, मुझे ये बेनिफिट हुआ, जो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया मेरे को करके दिया, मेरे को पूरा सपोर्ट मिला टीम की तरफ से। तो आप मुझे बताइए, क्या आप लोग मुझे और मेरी टीम को ब्लेसिंग्स देंगे? देंगे ना? जब भी आप देखेंगे कि आपको दवाई देखनी नहीं पड़ रही, जब भी आप अपनी रीडिंग चेक करेंगे और वो हमेशा ही नॉर्मल आएगी, राइट? आपको हमेशा अच्छा लगेगा, नींद पूरी होगी, मतलब जो आपको 9 पॉइंट्स बताए थे और वो आपने अचीव कर लिया, एक हेल्थ को आपने अचीव कर लिया, तो क्या आप मुझे ब्लेसिंग्स देंगे? पैसा कमाना ना, देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, लोग स्कैम करके भी कमाते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट? लेकिन मुझे इसके साथ साथ ब्लेसिंग्स भी चाहिए, राइट? ठीक है, तो आपको ये गूगल फॉर्म फिल करना है। ओके, तो आपको ये गूगल फॉर्म मिलेगा कहाँ कहाँ पे? देखिए, अगर आप लोग यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं मेरे साथ तो यूट्यूब के पिन कमेंट में मिलेगा। आप हमारे साथ जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में आपको मिलेगा। आप चेक कीजिए, इमीडिएटली आपके पास एक गूगल फॉर्म आया हुआ है। और ठीक है, मुझे सिर्फ 1 सेकेंड दीजिए। मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ से, यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, चाहे वो जूम पे जुड़े हैं, चाहे वो यूट्यूब पे जुड़े हैं, चाहे जहां पर भी जुड़े हैं हमारे साथ, मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से मैं सभी लोगों को इमीडिएटली एक गूगल फॉर्म भेज रही हूँ। आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे इमीडिएटली आ जाएगा, लाइक विद इन 5 मिनट्स। आप चेक कीजिएगा, आपके पास गूगल फॉर्म आ जाएगा। अदरवाइज क्या कीजिए, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक नंबर नोट कीजिए, दिस इज 8658905777। ये हमारा सपोर्ट नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए, या आप कॉल करके फॉर्म या गूगल फॉर्म आप मंगा सकते हैं। ओके, हम आपके फॉर्म को शॉर्टलिस्ट करेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया शॉर्टलिस्ट करने का ये है कि आपको, देखिए, जब भी आप फॉर्म भरेंगे ना तो उसमें टाइम आएगा हमारे पास कि ये फॉर्म हमें कब रिसीव हुआ। तो जो 15 मिनट्स के अंदर अंदर भर देगा फॉर्म, हम उसको कॉल जरूर करेंगे, हमारी टीम की तरफ से उसको कॉल जरूर आएगी। जिसका 15 मिनट्स के बाद होता है उसको कॉल आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 15 मिनट्स के अंदर ही हमारे पास काफी सारे कॉल्स आ जाते हैं। ठीक है, 3 चीजें चाहिए आपको सक्सेसफुल रहने के लिए। सक्सेसफुल का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको डायबिटीज से निकलने के लिए सपोर्ट, कोचिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। सपोर्ट चाहिए, हमारी टीम से मिलेगा। कोचिंग मिलेगी हमारी टीम से। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह है, एक डेडिकेटेड पर्सन मिलेगा आपको जो आपके साथ रेगुलर टच में रहेगा, फॉलो अप लेगा आपसे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बता दिया अब आप करते रहो, नहीं, हमारी तरफ से अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मिलेगा आपको। डिटेल ये सिंप्लीफाइड ट्रेनिंग, देखिए,
हो सकता है यूट्यूब पे जाके आपको बहुत सारी चीजें मिल जाए, आप बहुत सारी चीजें ट्राई कीजिए, बट ये आपकी अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ होगा और काफी सारा पैसा भी लग सकता है आपके साथ। शॉर्टकट्स, हम लोग ऑलरेडी उस चीज को, हमें पता है वो सिस्टम क्या है, हम आपको वो बताएंगे, अपने सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करना है, हम आपको बोलेंगे उसको करिए, साइंस भी समझाएंगे, ऐसा नहीं है कि यूं ही करिए, ठीक है। आपको आगे खुद को समझ में आएगा कि ये मुझे करना है कि नहीं करना है। आप कल को किसी सिचुएशन में फंस सकते हैं, तो आपको खुद को पता होगा कि नहीं, ये चीज मुझे नहीं करनी है, इसके पीछे का साइंस ये बोलता है, इसके पीछे का साइंस ये बोलता है, मुझे ये चीज करनी है, ठीक है। टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, ठीक है। बहुत सारे लोग, अब आप इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा दीजिए, पैसा भी लगेगा आपका, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को, कुछ कुछ लोगों को मनी का प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, हम एवरी ईयर अगर एक मिनिमम बेसिक का भी फोन चेंज करते हैं, क्योंकि साल 1.5 साल में आपका फोन खराब हो ही जाता है, जो भी आप फोन यूज करते हैं, तो 15,000 तो लगते ही है, मिनिमम बता रही हूँ मैं। हम जो है कपड़े खरीदते हैं, 3-4 हजार 5 हजार के कपड़े खरीदते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर से अच्छा दिखते हैं, अंदर से हमारी इतनी गड़बड़ है, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते, ठीक है। वी ऑलवेज अरेंज मनी इन इमरजेंसी सिचुएशन, कभी भी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है ना, हम कैसे भी करके पैसा अरेंज कर ही लेते हैं। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि यहाँ अगर आप इसको फॉलो करेंगे, इमरजेंसी सिचुएशन यानी मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट ही नहीं होगी। मतलब एक प्रॉब्लम मैं मान सकती हूँ कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है उसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बट हेल्थ वाइज आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, उसमें इमरजेंसी क्रिएट ही नहीं होगी। इन्वेस्ट अपॉन योर सेल्फ, हमें हमेशा इससे नीचे, हम अपने इससे नीचे तो करते हैं, इसके ऊपर हम कम करते हैं, यानी कि अपने आप को एजुकेट करने में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। और अपने मनी का वैल्यू कीजिए, मतलब सही जगह पे लगाइए, ठीक है। फोकस ऑन लर्निंग एंड ग्रोथ, हमेशा लर्निंग पे फोकस कीजिए और ग्रोथ पे फोकस कीजिए। डोंट बी हैंडीकैप एंड डोंट लेट अदर्स टू कंट्रोल योर लाइफ, बी योर ओन डॉक्टर, आप अपने खुद के डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। अब बहुत कुछ लोग बोलेंगे कि आप फ्री में भी करा सकते हैं, एक सेवा का काम है। मैं आपको ये बोलती हूँ कि फ्री थिंग्स हैव नो वैल्यू। एक एग्जांपल से समझा देती हूँ, जो चीजें आपको मुफ्त में मिलेंगी ना, यूं ही मिल जाएंगी ना, आप उसकी वैल्यू ही नहीं करेंगे। देखिए, 2 फोन है, मान लीजिए आपके पास 2 फोन है, आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, वहां से आपको एक फोन मिला है, उस हैंडसेट की कीमत होगी मान लीजिए 4-5 हजार रुपए बस। लेकिन एक आपने अपने स्टेटस के हिसाब से आईफोन लिया है जिसकी कीमत है 1.5 लाख रुपए। अब आप मुझे बताइए, ज्यादा ध्यान आप किसका रखेंगे? तो जो 5-6 हजार रुपए का मोबाइल है, अगर वो खो भी गया, तो आप सोचेंगे चल कोई बात नहीं, खो गया तो खो गया, मैं ये कर लूंगा। आईफोन को, जिसकी वैल्यू 1.5 लाख रुपए है और उससे ऊपर है, आप उसको बिल्कुल अपनी जान से ज्यादा चाह प्यार से रखेंगे, उसको पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जो फ्री की चीजें होती है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। जो लोग पैसे देते हैं, जो लोग मनी पे करते हैं, वो अटेंशन देते हैं, ठीक है। और इट्स अ वैल्यू एक्सचेंज। मैं आपको अपनी जो भी मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो एक्सपर्टीज है, मैं आपको वो सिखा रही हूँ, उसके बदले में आपसे एक छोटी सी अमाउंट चार्ज कर रही हूँ। मैं कुछ वैल्यू दे रही हूँ, उसके बदले में मैं आपसे वैल्यू ले रही हूँ, ठीक है। और कभी भी डोंट डिसरिस्पेक्ट योर एजुकेशन, कि अगर मुझे कुछ आता है तो यूं ही फ्री में नहीं देना चाहिए, ओके। और देखिए, आप मुझे 3499 देंगे, मैं आपको बोलती हूँ, आपको 1 लाख रुपए से ऊपर की सर्विसेज मिलेगी, आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसके आगे ये 3499 कुछ भी नहीं है, ठीक है। विनिंग सपोर्ट सिस्टम मिलेगा आपको, ठीक है। और एक बार ना मैं आपको मनोहर देश पांडे जी की स्टोरी शेयर कर देती हूँ। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा स्पीड में शेयर करूंगी, आप जरा उनकी स्टोरी को चेक कीजिए। रुकिए, मैं शेयर करती हूँ आपको। तो सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नाम बताइए, कहाँ रहते हैं, क्या एज है और कितने सालों से डायबिटीज है आपको, और अभी तक क्या क्या कर रहे थे इसको ज्वाइन करने से पहले। मेरा नाम मनोहर देशपांडे है। जी। मेरी एज 62 साल की है ओके। और मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ। और ये डायबिटीज मेरा मुझे करीब 22 साल से है। ओके। और उसके लिए मैंने बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, सब किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। और ये स्टार्ट करने से पहले आप ये भी बताइए कि आप इंसुलिन डिपेंडेंट भी थे और कब से थे? मैं तो डेली 40 यूनिट इंसुलिन लेता था। हाँ, और कितने सालों और से ये ले रहे करीब थे? इंसुलिन भी 10 साल से चल रहा था। 10 साल से चल रहा था आपको। टोटल 22 साल से आपको डायबिटीज थी और पिछले 10 साल से आप इंसुलिन ले रहे थे, और ये शुरू करने से पहले, नेचुरोपैथी शुरू करने से पहले आप डेली 40 यूनिट्स इंसुलिन लेते थे। बोलो। सर डेली 40 हाँ, यूनिट्स लेते थे आप, है ना? जी। और आपने ये स्टार्ट करा, अभी आज आपका कौन बिल्कुल। सा डे है? आज मेरा फिफ्थ डे है। 5th डे है। तो आप अपनी मुझे जर्नी बताइए, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट डे, सेकंड डे, और आप क्या चेंजेस मिल रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, क्या आपने अचीव करा, आप सब बताइए, आप अपनी जर्नी बताइए, और बिल्कुल जेन्युइन कि क्या-क्या लगा आपको, कैसे-कैसे आपने किया, वो सब बताइए। नॉट द प्रोसेस, मैं प्रोसेस नहीं पूछ ओके, रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि जर्नी कैसी रही आपकी, अभी तक कैसी है, क्या-क्या रहा? देखो पहले मैंने आपका ऐड देखा था, हुँ। रिवर्स डायबिटीज रिवर्सल इन 10 डेज, तो हुँ। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था। बिल्कुल किसी को भी तो यकीन नहीं मतलब होता मैं है इतने सर। दिन से, मुझे इतने दिन से है, मैं इतने डॉक्टर और इतने सब कुछ किया, हुँ। और ये कैसे क्या 10 दिन में क्लेम कर रहे हैं। हुँ।
तो मैंने बोला, मैंने फिर आपसे रचना से बात की। सर मैं इधर तो रचना से बात करने हाँ, जी। तो रचना से बात करने के बाद मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। तो मैं बोला चलो करके तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। कि क्या है ये? हाँ, क्या है? राइट तब मुझे समझ में आया कि ये तो सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल वाला डिसीज़ है, Yes. डिसऑर्डर है, डिसीज़ भी नहीं है, डिसऑर्डर है, डिजीज लाइफ़स्टाइल नहीं है। डिसऑर्डर है। यस। तो पहले दिन मैंने चालू किया तो हैफ़-एज़-एंड वे में थोड़ा चालू किया, लेकिन वो सब चालू करने के बाद में मुझे थोड़ा अच्छा लगा, एनर्जेटिक लगा। सारी चीज़ें आदतों के ऊपर ही डिपेंड होती हैं, बिल्कुल उसकी सही बात आदत डाल लेंगे, क्योंकि मुझे कोई भी हालत में डायबिटीज़ से छुटकारा चाहिए था। हुँ। फिर मैंने मेरे पहले दिन ही शुगर बहुत कंट्रोल में आ गई, तो मैंने फिर रचना से बात की कि मैं बोला शुगर तो काफ़ी कंट्रोल में है और मैं कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहता हूँ। ना इंसुलिन, ना मेटफॉर्मिन, नथिंग। तो रचना ने भी मुझे काफ़ी भरोसा दिलाया कि बिल्कुल, बिल्कुल आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। आप छोड़ो कुछ भी हो तो मैं हूँ। फिर मैंने पूरा भरोसा किया। 5 दिन से मैं विदाउट मेडिसिन, विदाउट इंसुलिन, सिर्फ़ ये जो आपके प्रोटोकॉल्स है वो फ़ॉलो कर रहा हूँ। जो और लाइफस्टाइल मेरी में शुगर आपको हाँ। हाँ, जो लाइफ़स्टाइल आपने बताई वो मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ और मुझे बहुत सही लग रहा है। इतना जैसे मैं 20 साल से यंग हो चुका हूँ, ऐसा लग 20 रहा है साल यंग हो चुके हैं सिर्फ 5 दिन में। 5 दिन में। सिर्फ 5 दिन में। और आप सिर्फ जिस दिन आपने स्टार्ट किया था, उस दिन आपने इंसुलिन लिया था, उस दिन आपने दवाइयाँ ली थी। अगले दिन से अभी तक आप ना दवाइयाँ ले रहे हैं, ना इंसुलिन ले रहे हैं और आपको बहुत एनर्जेटिक और बहुत अच्छा लग रहा है। शुगर भी कंट्रोल में है। बिल्कुल, बिल्कुल, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, बिल्कुल। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट ज़रूर होता है ना? अभी रिवर्स नहीं हुआ है। आई वो एम तो नॉट बॉडी हाँ, थोड़ा बहुत तो दिखाएगी ना, इतना दिखाएगी, विथड्रॉल सिम्पटम्स तो तो आएँगे। विथड्रॉल सिम्पटम्स। लेकिन अंदर से आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि बॉडी हमें ज़रूर बता अरे दिया है। क्या देखो, ये अंदर से जो लग रहा है वो वर्ड्स में नहीं बोल यस, सकता हूँ। इतना यस। एनर्जेटिक और इतना ये महसूस कर रहा हूँ। मेरे घर के मेरा लड़का और बहू भी बोले कि पापा आपने बहुत चेंज आया है हाँ, और वो भी सारे खुश हैं। हाँ, राइट। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये रिवर्स हो गया। रिवर्स तो ज़रूर होगा सर। अभी आपको क्या लगता है कि ये रिवर्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 100% होगा, 100% 100%। होगा, जी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लोग सिर्फ बिलीव करना पड़ेगा कि हो यस, सकता है राइट। और जैसे मैंने आप पे बिलीव किया, नेचुरोपैथी पे बिलीव किया, तो मुझे रिजल्ट दिखने लगे हैं। यस सर। सर हर किसी को रिजल्ट आते हैं, किसी को थोड़ा-सा लेट आता है, किसी को जल्दी आना स्टार्ट हो जाता है, बट आते ज़रूर हैं। अरे मैम, अगर 22 साल वाला जो 5 दिन में रिजल्ट ला ला सकता है और इंसुलिन भी और छोड़ दिया, टाइप 2 वाले दवाई तो भी छोड़ दिया। बिल्कुल कुछ नहीं, इसे बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा लग रहा है आपको। और एक बार फिर से लास्ट में मैं आपको अपना सपोर्ट नंबर शेयर कर देती हूँ, दैट इज़ 8658905777 और दोबारा आपको बता देती हूँ गूगल फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा, यूट्यूब पे पिन कमेंट में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमारे साथ जुड़े हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप देखिए मैसेज आ गया होगा गूगल फॉर्म का। आपके पास एक व्हाट्सएप अभी तक आ चुका होगा जिसमें गूगल फॉर्म होगा, ठीक है? और आपको अगर नहीं मिले, कहीं पर भी नहीं मिले, तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या टेक्स्ट मैसेज कीजिए, गूगल फॉर्म या फॉर्म, आपको फॉर्म मिल जाएगा।